लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन लिया एंड फीचर्स जिसमें हमने दो कवर किए। फीचर्स क्या होती जाना था और क्लास एंड ऑब्जेक्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था। ना आगे बढ़ते हुए हम आगे के फीचर्स को कवर करेंगे, आज खत्म करेंगे टॉपिक को। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन और फीचर टू द यूजर एंड हाइडिंग द अननेसेसरी और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। नेसेसरी इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रोडक्ट का हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन या फीचर पर्टिकुलर यूज़र को दिखाना है, और अननेसेसरी जो उसके काम का नहीं है उस इंफॉर्मेशन को या उस फीचर को हमें हाइड कर देना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। बहुत किसी भी क्लास में कई सारे डेटा हो सकते हैं, पर यूज़र हो सकता है वो सब कुछ ना चाहता हो जो उसमें रखा हो। वो किसी भी क्लास के कुछ पार्ट जो डेटा है उसके कुछ पार्ट का यूज़ करना चाहता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो उसको इंटरेस्ट है उसको एक्सपोज करें और बाकी जो है उसको हम हाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम जनरल लाइफ का एग्जाम्पल ले लें तो कार हो गई। कार में इंजन होता है, मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्टर है या बैटरी है, और भी बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं। पर कार ड्राइवर जो है वो केवल कार की टॉप स्पीड, कार के फीचर्स, इन सब को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, रेदर देन ये जानने के लिए कि कार का जो लोहा है वो कहाँ से खरीदा है या कार के लोहे की क्वालिटी क्या है। वो सब जानने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो बस कार की टॉप स्पीड, कार का फीचर, कार में सेफ्टी कैसी है, उस सब को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड। इसलिए हम बाकी जो उसकी नॉलेज, जब बाकी जो नॉलेज है उसे हाइड कर दें, वो ना बता के जो इसमें उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ को हम बताएं। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। Encapsulation is next our feature of OOPS. So encapsulation, ability to combine the state and behavior into single logical entity like class is called encapsulation. किसी भी स्टेट और बिहेवियर हमने लास्ट पहले पढ़ा है कि क्या होते हैं, इधर मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो स्टेट एंड बिहेवियर को हम सिंगल एंटिटी, लॉजिकल एंटिटी में एक साथ कंबाइन कर दें और एक्ट करें किसी भी डेटा पे, उसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने लाइक क्लास बोला है, सो क्लास कैन बी अ बेस्ट एग्जांपल फॉर इनकैप्सुलेशन, जहाँ पे हम वेरिएबल और मेथड, इट इज़ अ मैकेनिज्म, इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल एंड मेथड एक्ट ऑन अ डेटा विल बाइंड टुगेदर। वेरिएबल और मेथड दैट इज जो वेरिएबल है और मेथड दैट इज कोड, हम किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दोनों को एक साथ एक्ट करते हैं। तो उसको जो बाइंड करता है दैट इज वेरिएबल और मेथड, वो किसी एक क्लास के अंदर आते हैं। क्लास है वो वेरिएबल और मेथड को एक साथ बाइंड करके किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन पे परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये जो बाइंडिंग कंबाइनिंग जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और जो वेरिएबल है वो और जो मेथड है वो क्लास के मेंबर होते हैं। और जितने भी मेंबर होते हैं पाइथन क्लास में, जितने भी मेंबर होते हैं वो सब पब्लिक होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर की भी यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लें तो एक्सेस मॉडिफायर में जो डिफ़ॉल्ट मेंबर की जो डिफ़ॉल्ट स्टेज होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होती है। बहुत से में हम प्राइवेट और प्रोटेक्ट, जैसे जावा हम प्राइवेट और प्रोटेक्ट एक्सेस मॉडिफायर का भी यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक होगी। अगर आपको प्राइवेट एंड पब्लिक करना है तो उसके लिए कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा करने के लिए, वहाँ पे हम बाद में पहुँचेंगे। सो इनकैप्सुलेशन में यही आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा inheritance. Inheritance is a process where one object acquires the state and behavior of another object. कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो, या जो नया ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझेंगे कि जो नया ऑब्जेक्ट है
उसने पुराने किसी भी ऑब्जेक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर को अपना लिया। इनहेरिटेंस इसी प्रोसेस को हमें इनहेरिटेंस कहते हैं। ये तो हो गया जनरल फॉर्म की बात। अगर हम अपने पाइथन के बारे की व्यू से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, कोई भी एक नई क्लास बनाना एग्जिस्टिंग क्लास की हेल्प से, ठीक है, सो दैट द न्यू क्लास कैन एक्वायर द फीचर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। जिससे नई जो क्लास हमने बनाई है वो जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसके फीचर को अपना सके। ये हमारे इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं इन पाइथन पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड का होता है। चाइल्ड के जो बिहेवियर है स्टेटेड एज इज हाइट, फेस कलर, फेस कट या आँख नाक मुंह जैसा भी है, आ, ये सब जो है वो अपने पेरेंट्स से एक्वायर करता है, मोस्टली यही होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। So the next topic is polymorphism. Polymorphism came from two Greek words, poly and morphism. Poly means many. पॉली एक ऐसा टर्म है जो हम सुनते रहते हैं, पॉलीटेक्निक, पॉलीथीन, जनरल टर्म है, हमने इसका मतलब पता ही होगा। पॉली मैंने मैनी होता है, यहाँ पे भी मैनी है। एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। तो इट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली एंड मॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म। तो इसका जनरल मीनिंग हो गया वन हैव more than one form, many forms. So it is the ability to have more than one form but behave differently in every form. एक एबिलिटी है, पॉलीमॉर्फिज्म एक एबिलिटी है जहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी की एक से ज़्यादा फॉर्म हो सकती है, पर वो हर एक फॉर्म में डिफरेंटली बिहेव करता है, एक जैसा बिहेव नहीं करेगा हर एक। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक ये हमने प्लस ऑपरेटर का एक एग्जांपल लिया है। तो जब हमें दो नंबर जोड़ने होते हैं जो इंट डेटा टाइप के होते हैं बेसिकली, तो जो जब दो नंबर हम जोड़ते हैं तो ये एक एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, यही प्लस ऑपरेटर। अगर हम सेम प्लस ऑपरेटर को दो स्ट्रिंग जोड़ने के लिए यूज़ करें तो वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। सेम ऑपरेटर इंटीजर डेटा टाइप के लिए एडिशन ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा है, एंड द सेम ऑपरेटर स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन है, वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो पर्टिकुलर फीचर को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्लास एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, इसको जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।